नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सौर कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, मैं लाया हूँ कमज़ोर छात्रों के लिए मैथ सीखने का सुनहरा मौका, एकदम बेसिक से जीरो लेवल से हाई लेवल तक के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्ट नंबर 7 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। इससे पहले पार्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रही। आज मैं इस पार्ट में आपको बताऊंगा पक्षांतर और तिर्यक गुणा से संबंधित बातों को। पक्षांतर कैसे किया जाता है, तिर्यक गुणा करके हम कैसे दिए गए चर का मान ज्ञात करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए हम बिना समय गंवाए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम आपको बताते हैं पक्षांतर। पक्षांतर क्या होता है इसे हम जान लेते हैं। किसी भी समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड LHS बोलते हैं और दूसरा होता है दायां पक्ष जिसे हम RHS बोलते हैं। RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड। किसी भी संख्या या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना ही पक्षांतर कहलाता है। क्या कर रहे हैं हम, आपको समझ में आ गया होगा इसको कि किसी भी संख्या या राशि को एक पक्ष से यानी दाएं पक्ष से बाएं पक्ष या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लाना ही क्या कहलाता है, पक्षांतर कहलाता है। पक्षांतर करने पर उस संख्या या राशि का चिन्ह जो है बदल दिया जाता है। जो संख्या या राशि रहेगी उसका चिन्ह जो है वो बदल दिया जाएगा। तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी भी संख्या या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना ही पक्षांतर कहलाता है। पक्षांतर करने पर उस संख्या या राशि का चिन्ह बदल दिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पक्षांतर हम कैसे करते हैं। और पक्षांतर दो पक्षों में होता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। बाएं पक्ष को हम लेफ्ट हैंड साइड LHS बोलते हैं और दाएं पक्ष को हम राइट हैंड साइड RHS बोलते हैं। किसी भी समीकरण में देखेंगे तो आप दो पक्ष होता है, जो लेफ्ट साइड में रहता है उसे हम बायां पक्ष बोलते हैं और जो राइट साइड में रहता है उसे हम दायां पक्ष बोलते हैं। तो किसी भी संख्या या राशि को अगर हम दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाते हैं तो उसके चिन्ह बदल दिए जाते हैं। तो इस चिन्ह को हम कैसे परिवर्तित करते हैं, कैसे बदलते हैं, आइए हम दिखाते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे अगर प्लस लिखा है बाएं पक्ष में तो दाहिने पक्ष में उस संख्या या राशि को अगर हम ले जाते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऋण में लिखेंगे। अगर हमारे बाएं पक्ष में ऋण संख्या है, अगर हम उसे दाहिने पक्ष में ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसका चिन्ह बदल करके प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से बाएं पक्ष में अगर गुणे का चिन्ह है तो अगर हम इस संख्या या राशि को समीकरण के दाएं पक्ष में ले जा रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा न करके उसके भाग करेंगे, उसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। इसी तरीके से अगर भाग है हमारे लेफ्ट साइड में, अगर हम दाहिने साइड में ले जा रहे हैं राइट साइड में तो क्या करेंगे, भाग को गुणा में परिवर्तित कर लेंगे। यानी जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि अगर राशि को हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जा रहे हैं तो उसके मान यानी चिन्ह जो हैं वो क्या होंगे, बदल दिए जाएंगे। अगर लेफ्ट साइड में हमारे वर्ग है तो राइट में क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। अगर लेफ्ट में वर्गमूल है तो राइट में वर्ग हो जाएगा। लेफ्ट में घन है तो राइट में जाकर के क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। अगर हमारे लेफ्ट साइड में घनमूल है तो राइट में जाकर के क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिन्हों में परिवर्तन हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से वर्ग का वर्गमूल हो जाएगा। अगर वर्गमूल है तो वर्ग हो जाएगा, घन है तो इसका क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में अगर हमारे घनमूल है तो राइट साइड में जाकर के क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम पक्षांतर करते हैं, यानी बाएं पक्ष की किसी भी राशि या संख्या को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे और दाएं पक्ष के किसी भी राशि या संख्या को बाएं पक्ष में ले आएंगे। तो बाएं और दाएं पक्ष में ले जाने और ले आने में क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, गुणे का भाग हो जाएगा, भाग का गुणे में बदल जाएगा। वर्ग है तो वर्गमूल में हो जाएगा, वर्गमूल है तो वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरीके से घन है तो घनमूल में परिवर्तित हो जाएगा और घनमूल है तो घन में परिवर्तित हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस स्लाइड में दिए गए चिन्हों को और वर्ग कैसे वर्गमूल में और वर्गमूल वर्ग में और घन जो है घनमूल में और घनमूल जो है घन में परिवर्तित हो जाएगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यानी जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आपकी मजबूत हो जाएंगी और अच्छे से आप इसे समझ लेंगे तो मैं आपको चैप्टर वाइज
पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, ताकि ये आपकी बेसिक मजबूत रहेगा, तभी आप आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं और गणित में आप महारत हासिल कर सकते हैं। अन्यथा जब ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं मालूम होगी तो आप जो है गणित में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे और आगे के प्रश्नों को हल करने में भी आपको असुविधा नज़र आएगी। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो बता रहे हैं, इसे आप ध्यान से सुनिए और समझिए और कोशिश करिए। जो भी दोस्त हैं हमारे इस नए चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र इसे सीख सकें। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए। जो भी दोस्त पक्षांतर विधि को जानते हैं तो वो हमारे इस वीडियो को पुश करके अपने से हल करने की कोशिश करें। नहीं आ रहा है तो हमारे साथ हल करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, नीचे दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए देखिए समीकरण हमारा क्या है, -2/3 प्लस 2x इजक्वल टू 4/6 माइनस 4x। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -2/3 प्लस 2x बराबर 4/6 माइनस 4x दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों पक्षों में x है। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में +2x है और राइट में -4x है। अब हमें x का मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर विधि से निकालेंगे। तो हम करेंगे क्या कि x को एक साइड में, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में रख लेंगे। तो लेफ्ट साइड में देखिए हमारा 2x था और राइट साइड में -4x था। तो इसको जब हम राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 4/6। तो 4/6 ये आपका राइट में ही था, तो ऐसे ही इसको लिख लेंगे। अब देखिए 2/3 माइनस में है हमारा लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड से जब हम राइट साइड में लेकर के आएंगे तो क्या लिखेंगे, +2/3 लिखेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये पक्षांतर आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 2x और 4x है, इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप हमारे पार्ट नंबर 6 में देखे होंगे भिन्न का जोड़ और घटाना गुणा भाग हमने बताया। तो यहाँ पे भिन्न के जोड़ के माध्यम से हम 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, जो 6 आएगा। फिर 6 को हम 6 से डिवाइड करके 1 टाइम में डिवाइड होगा तो 4 हो जाएगा इसका, और ये 2 टाइम में डिवाइड होगा तो 2 का हम अंश में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। तो 4 और 4 मिलके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ 6x इक्वल टू 8/6 लिखा है। ये आपको पिछले पार्ट में पढ़ा दिया गया है। जो भी दोस्त अगर हमारे पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने 4/6 प्लस 2/3 को ऐड करके 8/6 लिखा है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8/6 इंटू 6 कर देंगे तो यहाँ 6 हर में है और अंश में 6 है, 6 से कट जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से मैं भी आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए कि जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपको बता दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपको आसानी से नहीं समझ में आया होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को कोशिश करिए समझने की। फिर भी नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम वहाँ से आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए, 3/6 माइनस 4x इक्वल टू 10x माइनस 4 सही 4/5 लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए -4x माइनस 10x बराबर -3/6 माइनस 24/5। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये संयुक्त भिन्न था जिसे हम साधारण भिन्न में बदल लिए हैं। इसको मैंने पार्ट नंबर 5 में बताया था। जो भी दोस्त हमारे संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न और साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना नहीं जानते हैं, वो वहाँ से जा करके हमारे वीडियो को देख करके आसानी से समझ सकते हैं। तो 5 में हम 4 का गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, तो इस तरीके से -24/5 हो जाएगा। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि x को एक तरफ यानी संख्या एक तरफ लिखेंगे और अक्षर को एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए -4x और -10x मिलके क्या हो जाएंगे, -14x इज इक्वल टू। अब देखिए भिन्न के जोड़ और घटाने वाले स्लाइड में मैंने यानी पार्ट नंबर 6 में आपको बताया था, उसी माध्यम से मैं यहाँ पे 6 और 5 का एलसीएम लूँगा जो कि 30 आएगा। फिर उसी के बाद 6 से हम 30 को डिवाइड करेंगे, 5 बार में डिवाइड होगा और 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ पे -15 लिख लेंगे। फिर उसके बाद -5 को 30 से डिवाइड करेंगे, 6 बार में डिवाइड होगा। अब 24 का हम 6 से गुणा करेंगे तो -144 आएगा। जी हाँ दोस्तों,
फिर उसके बाद हम लिखेंगे -14x बराबर -15 और -144 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -159 हो जाएगा बटे 30। इस तरीके से यहाँ पे -14x बराबर क्या हो गया, -159 बटे 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -x बराबर क्या हो जाएगा, -159 बटे 30 गुणे 14। उसके बाद फिर हम लिखेंगे -x बराबर, अब देखिए 30 को हम 3 से काटेंगे और ऊपर 159 को भी 3 से काटेंगे तो 53 आएगा और नीचे 10 आएगा। तो 10 को हम फिर 2 से काटेंगे तो 5 आएगा और 2 से 14 को काटेंगे तो 7 आएगा। तो इस तरीके से -53 बटे 5 गुणे 7 हो जाएगा हमारा यहाँ पे -x बराबर। -x बराबर, अब देखिए 53 में 7 का गुणा करेंगे तो -371 आएगा, उसके बटे में 5 हो जाएगा क्योंकि हर में जो है हर इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही आएगा। इस तरीके से देखिए दोनों पक्षों में क्या है, ऋण चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऋण से भाग दे देंगे तो दोनों पक्षों में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी यक्स की जो वैल्यू है 371 बटे 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 371 बटे 5 यानी अंश हमारा क्या है, हर से बड़ा है। तो अंश जब हमारा हर से बड़ा हो तो इस साधारण यानी सिंपल भिन्न को हम क्या करते हैं, कंपाउंड भिन्न या संयुक्त भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे 371 में तो 74 बार जाएगा और एक शेष बचेगा। तो जो शेष बचता है उसे अंश में लिखते हैं और बाकी जिससे हम भाग देते हैं उसे हर में लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा यक्स की जो वैल्यू है वो 74 सही 1/5 आएगी। ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अब हम आपको बताएंगे तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कैसे करते हैं और तिर्यक गुणा होता क्या है, पहले आइए उसको समझ लेते हैं। समीकरण के बाएं पक्ष के अंश का, समीकरण के बाएं पक्ष के अंश का समीकरण के दाएं पक्ष के हर से तथा समीकरण के बाएं पक्ष के हर का समीकरण के दाएं पक्ष के अंश के साथ गुणा करना ही तिर्यक गुणा कहलाता है। तिर्यक गुणा का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यदि a/3 लिखा हुआ है, a/e लिखा हुआ है तो बराबर में b/k लिखा हुआ है, यानी a/e बराबर b/k लिखा हुआ है तो हम तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, a के साथ k का गुणा हो जाएगा और e के साथ b का गुणा हो जाएगा। तो इसी को हम तिर्यक गुणा बोलते हैं। अगर इस स्लाइड में आपको तिर्यक गुणा नहीं समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको तिर्यक गुणा को समझाने की कोशिश करेंगे और आशा करेंगे कि इसमें आप x की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकें। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3x माइनस 4/x प्लस 2 लिखा हुआ है बराबर 2/3। तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस 4 के बटे में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 लिखा हुआ है। तो जैसा कि वहाँ पे आप देख रहे थे कि ऊपर का नीचे वाले से और नीचे का ऊपर वाले से गुणा हो रहा था, तो वैसे ही हम 3x माइनस 4 का जो दाहिने साइड में हर है उसके साथ, यानी हर में क्या है 3 है, 3 के साथ गुणा करेंगे और लेफ्ट साइड यानी बाएं पक्ष में x प्लस 2 हर में है तो इसका अंश के साथ यानी 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 गुणे x प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 में 3 का गुणा करेंगे 9x माइनस 3 में 4 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए 2 का हम गुणा करेंगे x में तो क्या होगा 2x और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2x प्लस 4 हो गया हमारे दाहिने पक्ष में और 9x माइनस 12 हो गया हमारे बाएं पक्ष में। तो इस तरीके से अब हम देखिए पक्षांतर विधि से हम क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे और अंक को एक तरफ कर लेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे बाएं पक्ष में 9x है तो 9x लिख लिए हैं, दाहिने पक्ष में हमारा क्या है प्लस 2x है, अभी हमारे बाएं पक्ष में आ गया तो क्या होगा माइनस 2x हो जाएगा। इसी तरीके से 4 हमारे दाहिने पक्ष में दिया गया है और बाएं पक्ष में माइनस 12 है तो दाहिने पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। तो 9x माइनस 2x, 9 में से 2x को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7x, 7x इज इक्वल टू 12 में 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। तो 7x बराबर कितना हो गया हमारा 16 हो गया। तो इसी तरीके से देखिए हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे,
देखिए यहाँ पे यक्स के साथ 7 का गुणा हुआ है, तो अब जब देखिए बाएं पक्ष से हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो 16 में क्या करेंगे हम 7 का भाग दे देंगे, तो 7 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा और 7 हर में हो जाएगा। इस तरीके से यक्स की वैल्यू हमारी 2 सही 2/7 हो जाएगी। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 से और स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि आपको पक्षांतर और तिर्यक गुणा आसानी से समझ में आ जाए। तो नीचे दिए गए समीकरण में देखिए यक्स का मान ज्ञात करना है। जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में भी यक्स का मान हमने ज्ञात किया था पक्षांतर और तिर्यक गुणा विधि से। यहाँ पे भी उसी विधि का हम प्रयोग करेंगे। तो अंश में देखिए हमारा क्या है 3x + 2 है और हर में क्या है x + 2 है, इज इक्वल टू -2/5 दिया गया है। तो हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे माइनस दिया है तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि माइनस को हम 2 के साथ रखें या माइनस को 5 के साथ में रखें। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि माइनस को आप किसी के साथ रख सकते हैं, चाहे 2 के साथ रखिए चाहे 5 के साथ रखिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने माइनस को 2 के साथ ही रखा है, तो 5 का देखिए यानी हर का जो है दाहिने तरफ के हर का जो है वो बाएं तरफ के अंश के साथ गुणा होगा। तो बाएं तरफ के अंश में हमारा क्या है 3x + 2 दिया है, उसके साथ हम गुणा करेंगे 5 का, और बाएं पक्ष के हर का जो है दाहिने पक्ष के अंश के साथ गुणा होगा। तो -2 के साथ हम गुणा करेंगे x + 2 का। तो जी हाँ दोस्तों, 5 का गुणा 3x के साथ होगा तो 5×3 15x हो जाएगा, प्लस 5 दूनी के 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 का जब हम गुणा x के साथ करेंगे तो क्या होगा -2x, और -2 का गुणा जब हम 2 के साथ करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस के साथ होता है तो माइनस हो जाएगा। तो 2 का गुणा 2 के साथ होगा तो 4 हो जाएगा। ये चिन्ह परिपाटी वाला पार्ट नंबर 2 में मैंने बताया था कि माइनस का गुणा प्लस से होगा तो क्या होगा, प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पार्ट नंबर 2 की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जो नहीं समझ पा रहे हैं कि माइनस का गुणा प्लस से करने पर कैसे माइनस हो जा रहा है, वो वहाँ से हम देख सकते हैं हमारे इस वीडियो को। तो इस तरीके से -4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यक्स को हम एक तरफ कर लेंगे, 9x + 2x, उसके बाद -4 और -10 कितना हो जाएगा -14। तो इस तरीके 9 2 11x = -14। तो x = क्या हो जाएगा -14/11। x = अब 11 का हम भाग देंगे 14 में तो एक बार जाएगा और 3 शेष बचेगा, 3 को ऊपर लिखेंगे और 11 को नीचे लिखेंगे। तो इस तरीके से x का मान -1 सही 3/11 हुआ। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों जी हाँ, आप ध्यान से पढ़ते रहिए। मैं आपको अगले पार्ट में दशमलव के भिन्न का जो है जोड़ घटाना गुणा भाग लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। यहीं पे ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलिए, ताकि हमसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सीधे पहुँचते रहें। और ये हमारा जो चैनल है बहुत ही मजबूती के साथ मैथ पढ़ाया जा रहा है कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों के लिए, एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक। जो भी कमज़ोर छात्र हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके मैथ को अपने मजबूत बना सकते हैं और महारत हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।